हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉल्स पॉइंट। और आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं दैट इज़ पब्लिक अवेयरनेस या फिर नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। अगर हम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पहले हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को डील कर लिया था, उसके डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने एनवायरमेंटल हेल्थ को भी पूरी तरीके से समझ लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पब्लिक अवेयरनेस के बारे में, या फिर नीड क्या है पब्लिक अवेयरनेस की उसके बारे में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मतलब से समझें कि पब्लिक अवेयरनेस होता क्या है, देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पब्लिक अवेयरनेस यानी कि पब्लिक को अवेयर करना। अवेयर करने से क्या मतलब है, यानी कि उनको नॉलेज प्रोवाइड करना। किसको? जनरल पॉपुलेशन को, जो हमारे अराउंड एनवायरनमेंट में पॉपुलेशन है, हम उनको नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे। किस चीज़ के बारे में? हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हो रहे हैं, चाहे वो कोई बीमारी हो उसके बारे में, या फिर चाहे वो रिस्क हो जिनके कारण वो बीमारी डेवलप हो रही है, और क्या क्या अवेलेबल सर्विसेज हैं उन चीज़ों के बारे में। तो इसे हम क्या बोलते हैं? पब्लिक अवेयरनेस। अब पब्लिक अवेयरनेस का पर्पस क्या होता है? पहला, इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, एम्पावर करना इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटीज़ को टू टेक कंट्रोल ओवर देयर हेल्थ, कि वो अपनी हेल्थ को क्या ठीक तरीके से रख पाएँ, उनको एजुकेशन अच्छे से मिल सके डिजीज़ के बारे में, जो सर्विसेज चल रही हैं, जिससे वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएँ। तो ये हो गया इसका पर्पस। अब हम बात कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस होता है पब्लिक अवेयरनेस का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। देखो, पब्लिक को अवेयर करना क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इस बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला क्या आ जाएगा? हेल्थ प्रमोशन और डिजीज़ प्रिवेंशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पब्लिक को अवेयर करेंगे अलग अलग चीज़ों के बारे में तो उससे क्या होगा, वो अडेप्ट करेंगे एक हेल्दी बिहेवियर, एक हेल्दी पैटर्न को। उससे क्या होगा, हेल्थ उनकी प्रमोट होगी और डिजीज़ प्रिवेंशन होगा, यानी कि जो डिजीज़ होने का रिस्क है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें हम एजुकेट करते हैं पीपल को ऑन हेल्दी बिहेवियर, कि आप हाइजीन से रहिए, अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल ओबेसिटी लीड्स टू डायबिटीज़ मेलाइटस। तो अगर हम पहले ही उन्हें एजुकेशन दे दें कि आप वेट मैनेजमेंट करके रखिए, आप सैचुरेटेड और जंक फूड, ऑयली फूड नहीं खाइए, तो उससे क्या होगा, बहुत सारी डिजीज़ेस का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। और जब हम पब्लिक अवेयरनेस देते हैं तो ये क्या करता है, स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी रोकता है। ये इससे इनकरेज होता है अर्ली डिटेक्शन और टाइमली ट्रीटमेंट। तो अगर हम उन्हें एजुकेट कर रहे हैं साइन सिम्टम के बारे में तो उन्हें लगेगा अच्छा ये तो मुझे भी हो रहा है। तो अगर वो चीज़ उसको टेस्ट कराएंगे तो अर्ली जो भी कॉम्प्लिकेशन है, जो भी प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी। तो उसका हम टाइमली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे तो क्या है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा किसी बात का। तो ये क्या हो गया, हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन। इसके बाद क्या आ जाता है, ये इनकरेज करता है यूटिलाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। मतलब इससे हम लोगों को बताएंगे कि आपके लिए कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार द्वारा दी जा रही है। मेक पीपल अवेयर ऑफ अवेलेबल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। ऐसी कौन कौन सी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जिनका बेनिफिट आप ले सकते हो। फिर क्या जाएगा, इसी से क्या होगा, अवेयर करेंगे तो लोगों की अटेंडेंस इंप्रूव होगी इम्यूनाइजेशन कैंप में, एंटीनेटल केयर में और स्क्रीनिंग्स में। अब जैसे कोविड-19 आया था तो हम क्या कर रहे थे, आईईसी के द्वारा लोगों को एजुकेट कर रहे थे कि आप वैक्सीन लगवाइए। तो लोग क्या हुए, अवेयर हुए। ऐसे दूसरी डिजीज़ेस के लिए भी हम अवेयर करते हैं तो उनकी क्या होगी, जो उनकी जनसंख्या होगी वो बढ़ती है। इम्यूनाइजेशन कैंप में वो सामने से आते हैं कि आप हमें इम्यून करिए, आप हमें वैक्सीन लगाइए। इसके साथ साथ एंटीनेटल केयर के बारे में जो अपन इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जब आप गर्भावस्था में होती हैं तब आपको ये जांचें कराना ज़रूरत है। इससे आपके जो भी बेबी है उनको कोई भी प्रकार का डिजीज़ होगा तो हम रूल आउट कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप में लेडी में कोई कंडीशन है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये प्रमोट करता है पार्टिसिपेशन इन हेल्थ प्रोग्राम लाइक टीबी कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग। तो ये सब से क्या होता है, इम्प्रूव होती हैं ये सारे प्रोग्राम इसमें। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। फिर क्या जाता है, ये एम्पावर करता है इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ को। तो ये मतलब प्रोवाइड करता है कि जो इंडिविजुअल हो वो अपना खुद का इन्फॉर्म डिसीजन क्या हो ले सकें, सारी चीज़ें डिस्क्राइब करने के बाद। ये इनकरेज करता है सेल्फ केयर और होम बेस्ड मैनेजमेंट को, माइनर इलनेसेस के बारे में कि आप घर पे रह के कौन कौन सी
रेमेडीज़ कर सकते हैं, कैसे आप खुद का ध्यान रखिए अगर आपको कोई बीमारी है। ये प्रमोट करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हेल्थ इनिशिएटिव में। जब भी कोई प्रोग्राम या फिर कोई भी स्कीम सरकार द्वारा चली जा रही है तो कम्युनिटी अगर उसमें पार्टिसिपेट करेगी तो गोल कैसे रीच होगा। तो ये इनकरेज करेगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को। फिर आ जाता है ये रिड्यूस करता है हेल्थ के मिस और इन्फॉर्मेशन को और सुपरस्टिशंस को। आज भी हमारे कंट्री में बहुत सारे मिथ टैबूज चल रहे हैं, बहुत सारी हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जैसे कि बेबी बॉर्न हुआ तो उसको शहद चटवाने की, जबकि सिर्फ 6 महीने तक क्या होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देनी होती है। तो यही सारी चीज़ें जब हमें इसके बारे में अवेयर करेंगे लोगों को, तभी ये सारी चीज़ें जो मिथ हैं, जो टैबूज हैं, ये सारी इरेडिकेट होंगी सोसाइटी से। ये प्रमोट करता है साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड हेल्थ प्रैक्टिसेस को। इसमें जो होती है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो फालतू की चल रही हैं, जिनका कोई सिग्निफिकेंस रोल नहीं है, उसको ये खारिज करती है। और ये बेसिकली बेस्ड होती है साइंटिफिक चीज़ों पे, जो एविडेंस हमने देखकर जो सीखा है, जो डेवलप हुई है रिसर्चेस पे, वो ये स्टिग्मा बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे आज भी जब हम बोलते हैं किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी है, HIV एड्स है, तो लोग डर जाते हैं। लोगों की एक मतलब एक स्टिग्मा है आज भी इस चीज़ के लिए लोगों के बारे में। तो जब हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि अब हमारे पास टीबी का अच्छा ट्रीटमेंट है, कि कम्प्लीटली ठीक हो सकते हैं एंड एवरीथिंग, तो ये हेल्थ के मिस इन्फॉर्मेशन को कम करता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहला हो जाएगा कौन सा, हमारा मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटीनेटल चेकअप्स किए जाएँ, घर पे ना डिलीवरी के इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होए, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देना मदर को कि कब तक ब्रेस्ट फीड कराना है, पोजीशंस के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में। इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि बच्चे को कौन सी एज में कौन सा टीका लगना है, आपको कहाँ जाकर लगवाना है और सब कुछ। फिर आ जाता है वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंटेबल डिजीजेज। तो उसमें हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बताते हैं, अवेयरनेस देते हैं, जो जो आउटब्रेक होते हैं, पोलियो, मीजल्स का हुआ, कोविड का हुआ, तो ये सारी चीज़ें। सी कम्युनिकेबल डिजीजेस में टीबी, मलेरिया, HIV, कोविड-19 ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में एम्फेसिस करते हैं। फिर आ जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज आ जाएंगे। तो हम इसमें उनको एजुकेट करेंगे लोगों को कि आप क्या क्या लाइफस्टाइल ला सकते हो, आप क्या क्या खा सकते हो, है ना। आप डैश डाइट लीजिए, आप डायबिटिक डाइट लीजिए, आपको सही मतलब समय समय पर मॉनिटरिंग करवाना है। फिर ये आ जाता है एनवायरमेंटल एंड पर्सनल हाइजीन। तो उनको इसके बारे में एजुकेट करना है कि साफ स्वच्छ पानी पीना है, सैनिटेशन अच्छा होना चाहिए, वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हैंड वॉशिंग टेक्निक पे बताना है। मेंटल हेल्थ बताना है कि स्टिग्मा जिससे कम हो, कि लोग वॉलंटरी काउंसलिंग सेशंस के लिए जाएं। आज भी हमारी सोसाइटी में अगर कोई काउंसलिंग लेता है तो लोगों से बोलते हैं अरे वो मेंटली इल है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने मेंटल हेल्थ को भी एड्रेस करिए, क्योंकि हेल्थ की डेफिनेशन ही है कि इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द मेंटल फैक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें। फिर आ जाता है फर्स्ट एड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो CPR हो गया, ब्लीडिंग कंट्रोल, हैंडलिंग माइनर इंजरीज, नेचुरल डिजास्टर और एक्सीडेंट के केस में आप क्या करोगे, तो ये सारी चीज़ें। अब कौन कौन से मेथड जो यूज़ करे जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा पब्लिक अवेयरनेस के लिए। तो हेल्थ एजुकेशन, तो घर घर जाके या फिर क्लिनिक्स के में रह के इंडिविजुअल और ग्रुप को एजुकेट करना। मास मीडिया जैसे कि रेडियो, TV, पोस्टर, लीफलेट, स्ट्रीट प्ले, सोशल मीडिया के द्वारा। कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच में हेल्थ कैंप्स लगाना, रैली निकालना, ओके। विलेज हेल्थ सैनिटेशन डेज के दौरान अच्छे से समझाना, ये हो गई। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल होता है कि नर्स एक्ट करेगी हेल्थ एडुकेटर की तरह, एजुकेट करेगी उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, काउंसलर की तरह भी एक्ट करेगी और एडवोकेट भी करेगी। ट्रस्ट और रिपोर्ट बिल्ड करेगी कम्युनिटी मेम्बर्स के साथ साथ, ओके। आइडेंटिफाई करेगी उनकी क्या ज़रूरत है और उसी बेसिस पे उनके लिए स्ट्रैटेजी प्लान करेगी। गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ और दूसरे हेल्थ वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके वो काम करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो क्या है, लोग इलिटरेट है, लो एजुकेशन लेवल है, तो उसके कारण क्या होता है, वो नहीं मानते बहुत सारी चीज़ों को, वो अपने कल्चरल बिलीफ को ही मानते हैं, अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को ही मानते हैं। लैंग्वेज बैरियर के कारण भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, रिसोर्सेज नहीं है, वो चेंज नहीं होते, वो अपने जो उनका आइडिया, जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो उसी पर खड़े रहते हैं, अड़िग रहते हैं, वो नहीं मानते। और इनएडिक्वेट ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ पर्सनल के कारण भी ये भी एक चैलेंज है
कि अवेयरनेस क्या हो रही है, क्रिएट नहीं हो पा रही है। सॉल्यूशंस क्या क्या है? सिंपल लोकल लैंग्वेज और विजुअल्स का इस्तेमाल किया जाए, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो इन प्लानिंग हेल्थ मैसेजेस, कंटिन्यूसली ट्रेनिंग की जाए नर्सेज और हेल्थ वर्कर्स की, कोलैबोरेशन हो लोकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ और स्कूल्स के साथ। फॉर एग्जांपल जो अपने सरपंच हैं, अगर आप उनसे कोऑर्डिनेट करोगे तो पूरा गांव उनसे क्या है, कोऑर्डिनेट है ना, तो वो उनकी बात को भी मानेंगे। उसके साथ साथ डिजिटल टूल जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप्स, वीडियोज़, आज के टाइम पे सभी वीडियो मतलब व्हाट्सएप चलाते हैं, तो हम उसी में क्या कर सकते हैं, आईजी तो हम मैसेज को क्या कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं कि भाई आप इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। तो ये हो जाएगा सोल्यूशन। तो आई होप ये क्लियर होगा। मैंने सभी कुछ डिस्क्राइब कर दिया। अगर आपको तब भी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर इट विद योर गाइज। थैंक यू फ्रेंड्स।